जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को कहिए। देवऋषि बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न रहे। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहलब हो गई। शिव आज्ञा से उसका सारा रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व आदि सब बहुत प्रसन्न हुए। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निराकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का वंदन करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है, सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंद देने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा या सुनेगा वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त होगा। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं धनेश्वर का उद्धार और मासोपवास व्रत की संक्षिप्त विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी के धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण हुए। वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ किसी समय महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जहाँ पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहाँ कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप व देवार्चन लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का
कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीत हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। मैं ही वहां नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्य नंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। प्रिय, यों कहकर देव ऋषि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की और दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करे। शिष्य से, व्रत वर्ग से, स्त्री से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करवाएं। ऐसा करने से मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त हैं, वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये 2 वस्तुएं ऐसी है जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के लिए किए हुए पुण्य तथा पाप का 1/4 भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के 6ठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरों के स्पर्श से, भाषण से और उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरों के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली करता है और उससे धिक्कार देता है, वह उसके लिए किए हुए पाप को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी स्त्री, भृत्य या शिष्य से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुषों को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का 6ठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श तथा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का 6ठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। दूसरों का धन चुरा कर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाला तो पापी होता है और जिसका धन चुरा कर
उस कर्म में लगाया जाता है वही उसके पुण्य को प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है उसके पुण्य में से वह धन अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है वह भी पुण्य पाप में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में से छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले लेता है। परंतु यदि वह पुत्र और भ्रातृ हो तो षष्ठांश का भागी नहीं होता है। वृष्टि देने वाला पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दम्भी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से माता पिता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं मासोपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में इस मासोपवास का व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। अश्विनी के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करके 30 दिन के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती तथा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे। दूसरों का अन्न ग्रहण न करे परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना, चंदन आदि का लेप करना छोड़ दे। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करे और न उससे वार्तालाप ही करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोक्त विधि से मासोपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें। दक्षिणा दें। मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णव यज्ञ करवावे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें तांबुल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।